वन पर ये बात भी जरूरी बच्चों आपको बनानी है ना कि आप बच्चे हो हमारे। तो बच्चों टाइप वन में क्वेश्चन कैसे बनता है, देखो रेखांकित वाक्यांश के स्थान पर उचित मुहावरे का चयन करें। मतलब बेस्ट मुहावरा बताना है तो दिल्ली जैसे शहर में बस चलाना आसान काम नहीं है। मतलब देखो हर जगह आता है इस मुहावरे का अर्थ बताओ, लेकिन ये टाइप में मैंने क्या लिखा है कि ये मुहावरे का अर्थ दे रखा है, तो ये जो आसान काम है इनमें से कौन से मुहावरे का अर्थ है ये आसान काम। तो भैया उल्टा भी पूछ सकता है, ये आसान काम कौन से मुहावरे का अर्थ है, बड़े घर की हवा खाना, ये तो भैया जेल है, बड़े घर की हवा। ओ भाई ज्यादा मत बोलियो, बड़े घर की हवा खवा दूंगी तुझे, औरत बड़ी धमकी दे रहे हैं ऐसे, वो निकले आदमी ने, तो भैया वो बड़े घर की हवा हो जेल, ठीक है। बाजार गर्म होना, जिसका बिजनेस अच्छा चल जाए वो है बाजार गर्म होना, आसान काम की तो कोई बात नहीं, बच्चों का खेल कितना बढ़िया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते, एक तो एसएससी में इस टाइप से क्वेश्चन बनता है ये, है ना। एक तो ये टाइप हो गया, मजा किरकिरा होना, तो ये तो भैया रंग में भंग है, चलो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अब आगे देखो, आगे देखो, ये भी इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूं, पहली टाइप का चल रहा है अभी। तो एसएससी जीडी में पूछे गए मुहावरे किस टाइप से पूछे जाते हैं, तुम्हारी प्रभावहीन धमकियों की हम परवाह नहीं करते। तो प्रभावहीन धमकियां, इसका अर्थ कौन सा मुहावरा कहता है, तो प्रभावहीन धमकियां, तो बच्चों पौ बारह होना, ये तो बच्चों मजे आना, भाई मजे चल रहे हैं मेरे, तो पौ बारह हो रही है हर जगह, लाभ लाभ है, प्राणों पर खेलना, जान की बाजी लगा दी बच्चों, ये तो नहीं है प्रभावहीन धमकी। बड़े घर की हवा फिर जेल आ गई, ये तो बंदर घुड़की प्रभावहीन धमकी। ओ भाई बंदर की घुड़की मत दिखाइए, यहाँ बंदर वाली घुड़की नहीं चलेगी, इसका मतलब वैसी धमकी है, हवाई धमकी है तेरी, इनसे नहीं डरने वाले हम, परवाह नहीं करते। तो बच्चों बंदर घुड़की, तो ऐसे क्वेश्चनों को लपेट दोगे, आपने ये पहले नहीं पढ़ा था फिर भी आपका उत्तर लग रहा है ना बच्चों, तो इसलिए मुहावरे की चिंता ही नहीं करनी है एग्जाम में, ठीक है। अब बच्चों दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, मैं टाइप दिखा रहा हूं पहले आपको, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा, आज की क्लास थोड़ी सी लंबी कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, वरना ये आधे घंटे की होगी रोज, ठीक है। आधे घंटे में 35 मिनट 40 मिनट इतना तो चलेगा ना बच्चों, आपका भला करना है तो। देखो अब देखो बच्चों टाइप 2, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ, जो सिंपल जैसे पूछा जाता है, इस मुहावरे का अर्थ बताओ, यही तो सबसे सिंपल तरीका पूछने का, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। बाल बांका नहीं कर सकना, तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, जा बड़े घर की हवा खवाएगी, तू मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। तो भैया उस आदमी ने भी जवाब दे दिया, बाल बांका नहीं कर सकना, तो भैया काम धंधा तेज होना, ये तो बाजार गर्म वाली बात है। अति सरल कार्य, ना 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 बाएं हाथ का खेल है, तो इस बाएं हाथ के खेल का मुहावरा है, ठीक है। आनंद में विघन, विघन है विघन, आनंद में विघन डालना, आनंद में विघन तो नहीं डालना, वो तो रंग में भंग है बच्चों, ये भी नहीं लगता। बाल बांका नहीं कर सकना, कुछ भी हानि नहीं पहुंचा पाएगी तू मुझे। भैया कितना बढ़िया लग रहा है बच्चों उत्तर, लग रहा है कि नहीं, खुद बताओ। तो बच्चों ये सवाल हमें परेशान कर सकते हैं क्या, जहां सीधा मुहावरे का अर्थ पूछा हो, हमने तो उल्टा भी देख लिया मुहावरे का कि मुहावरा ये रहा उसका अर्थ ऊपर, तो यहाँ क्या है मुहावरा ये रहा इसका अर्थ नीचे। तो ऐसे दूसरी टाइप है मीठी छुरी चलाना, बच्चों बताना इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा, क्या ऐसे पढ़ाऊंगा मुहावरे, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं ट्रेलर दे रहा हूं कि एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, पढ़ाऊंगा तो अब तो देखना बच्चों। मीठी छुरी चलाना बेकार काम, चाकू पर गुड़, चाकू मीठी छुरी है ना, चाकू चाकू पर मीठी है तो गुड़ लगा दिया, क्या ऐसे देंगे हम इसका उत्तर, बेकार काम मीठी छुरी नहीं, मीठी छुरी बेकार तो नहीं है। विश्वासी व्यक्ति, नहीं नहीं नहीं, छुरी छुरी चला रहा है, छुरी चला रहा है तो विश्वासी तो नहीं है। मीठा, मीठी छुरी का मतलब विश्वासघात कर रहा है, विश्वासघात, भैया मीठा बन रहा है पर भैया ये जो ना अंदर से हमारे लिए ये बहुत गलत सोचता है, इसके बालक मर जा, इसकी नौकरी ना लगे और इसके बालक की तो बिल्कुल ना लगे। तो वो जो अंदर से सोच रहा है बाहर से, जी बाबूजी हम तो आपके ही है, तो वो वाला है विश्वासघात, वो वाला मीठी छुरी, अजी हम तो आपके सेवक हैं, और अंदर नौकरी ना लग जाए इसके लड़का की, लगी तो भैया हमें जीना मुश्किल कर देगा, वो वाली है मीठी छुरी, है ना, समझ जाओ अब देखो बच्चों, ये देखो अगला अगला देखो टाइप 3। टाइप 3 में कैसे तीन टाइप से पूछे जाते हैं मुहावरे, पहली दिखा दी कि उसका अर्थ पूछ लिया कौन सा मुहावरा है, दूसरी दिखा दी सीधा सीधा मुहावरे का अर्थ पूछा, तीसरी क्या दिखा दी बच्चों, तीसरा क्या देखो, निम्नलिखित वाक्यांश किस मुहावरे का सटीक अर्थ हो सकता है। तो बच्चों ये जो है, ये जो अर्थ है ये किस मुहावरे का सटीक हो सकता है, तो ये आपको बताना है। तो देखो आंख के अंधे, वो तो था ऊपर अंडरलाइन करके, ये बिना अंडरलाइन के है, जो सबसे पहली टाइप थी वो अंडरलाइन करता है किसी लाइन में, ठीक है, पूरा वाक्य लिखता है अंडरलाइन कर देता है, यहां बिना वाक्य लिख के उल्टा अर्थ पूछा। दोहरा लाभ, दोहरा लाभ किस मुहावरे का अर्थ है, आंख के नाम ने सुख, तो भैया आम तो आम गुठलियों के दाम, देखिए आम के तो दाम मिल ही रहे हैं और ऊपर से गुठली के दाम और मिल जाओ, जब गुठली के भी दाम मिल गए, आम के भी दाम गुठली के भी दाम, तो इससे भी लाभ इससे भी लाभ, तो दोहरा लाभ ऐसे कह सकता हूं मैं, ठीक है बच्चों। और तो कहीं देखो कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, ए भाई ये इसका मुहावरा कैसे, ए भाई किस आदमी से तुलना कर रहा है तू मेरी, किस आदमी से तुलना, भाई तू तो तेरी शिकल तो बिल्कुल सफाई वाले से मिलती है जो हमारे घर में सफाई करता, ओ भाई कहां राजा भोज, अपने आप को राजा भोज कह रहा और कहां वो गंगू तेली, तो मतलब दो असमान व्यक्तियों की तुलना इसमें आती है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक तो भैया चोरी ऊपर से सीना जोरी, वो वाला ये, ठीक है, एक तो चोरी करी भैया छह मुंह मार दूंगा, ठीक है, वो वाला चोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अब क्या कह दी ना मुंह मार दूंगा, चोरी कर यहाँ करी, ओ भाई ये वाला वो, ठीक। अब दूसरा देखो, नीच आदमी उच्च पद पाकर इतराने लगता है, नीच आदमी उच्च पद पाकर इतराने लगता है, उपयुक्त वाक्य के लिए सटीक मुहावरा बताओ। नीच आदमी, अब देखो ये आपने कभी नहीं सुना होगा फिर भी उत्तर लगा दोगे, फिर भी, और यही तो कला है मुहावरे में, ये कभी नहीं सुना आपने फिर भी इसका उत्तर लगा दोगे। नीच आदमी उच्च पद पाकर इतराने लगता है, अपनी पगड़ी अपने हाथ नहीं, अपनी इज्जत अपने हाथ है इसका मतलब। तो अटका बनिया देवधार, नहीं भाई जब किसी का काम अटक जाएगा वो तो फिर काम निकालने को भैया सब कुछ करेगा, ये तो वो है। ऊंट के मुंह में जीरा नहीं, बहुत भूखे आदमी को बहुत थोड़ी वस्तु देना, ये तो ऊंट के मुंह में जीरे का मतलब वो होता है। कुत्ते को घी नहीं पचता, ओ हो, ये भाई सही बात कही है किसी ने, कुत्ते को घी नहीं पचता, यही बात है, कुत्ते को घी पिला दिया मतलब नीच आदमी, कुत्ते को नीच बोला और भैया उच्च पद पर बैठा दिया मतलब घी की तुलना उच्च पद से हो गई। तो समझ जाओ इससे बेस्ट ऑप्शन इसके लिए नहीं हो सकता था, ठीक है बच्चों। अब आपको समझ में आया कि हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चलो 4000 लाइव हो गए यार आज सारी वीडियो पे, सुबह की मैथ्स की पे 5000 प्लस और बाकी मैथ रीजनिंग हिंदी पे 4000 प्लस लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर बच्चों उससे ज्यादा मेहनत करूंगा जितना आप मुझे लाइव दोगे, छोड़ो लाइव वाइव को, ना भी दोगे मेहनत में कोई घाटा रह जाए तो बता देना। तो बच्चों देखो
ये देखो, ये देखो, देखो अंग अंग खिल उठना। अब मैं टॉप 25 मुहावरे दे रहा हूं आपको, और अगली 3 क्लास यानी 2 क्लास जो और होंगी वो मुहावरे पे ही होंगी, ठीक है बच्चों। लेकिन जो अब आज मुहावरे की है बच्चों, इसका फर्स्ट पार्ट आज करा रहा हूं मुहावरे का, कल जो होगा वो इसका सेकंड पार्ट करवाऊंगा बच्चों, ठीक है, सेकंड पार्ट। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब आप देखना, अंग अंग खिल उठना तो प्रसन्न हो जाना, अंग अंग खिल उठा, अंग अंग खिल गया, ओ भाई खुश हो गया, ठीक है। और अंग अंग फूले न समाना, तो बच्चों दोनों का अर्थ बिल्कुल एक सा ही होता है, अंग अंग खिल गया। ये भी देखो, और भाई जो कहते हैं ना, भाई तू तो बड़ा खुश है, आज तो तेरे कान भी हंस रहे हैं, तो मतलब ये अंग भी हंस रहा है और वैसे तू हंसी रहा है, तो मतलब प्रसन्न होना। तभी तो बोलते हैं जब आदमी बहुत खुश हो, आज तो तेरे भाई कान भी हंस रहे हैं, कहते नहीं है कई बार, तो भैया वही है प्रसन्न होना। अंग अंग फूले नहीं समारा, कहीं टांग फेंक रहा, कहीं हाथ फेंक रहा, ओहो भाई मजा आ गया, तो अंग अंग फूले नहीं समारा, बहुत आनंदित होना। तो ये होता है इन दोनों मुहावरों का अर्थ। अभी मैं पूछूंगा आपसे तो आप बता दोगे ना बच्चों। देखिए अब ये देखिए एक और है, अंडे सेना। अब बच्चों अंडे सेना, ये सेना वो मत समझना जो आर्मी वाली सेना है, जिस सेना में आप भर्ती होने जा रहे हो, वो वाली सेना नहीं है ये। अंडे जैसे एक मुर्गी होती है सेतना बोलते हैं, अंडे सेतना, तो सेना वही है, अंडे सेरिया मुर्गी, तो वो वाली, तो अंडे सेना। भाई तू क्या यहाँ पड़े पड़े अंडे सेरा, कहते नहीं है तू यहाँ पड़ा पड़ा अंडा सेरा, तो उस अंडे सेने का अर्थ क्या होता है, घर में बेकार बैठे रहना, घर में बेकार बैठे रहना। तो भैया जब वो आता है ना डायलॉग, चलो याद आ रहा है, वो आता है ना घर में, पापा जब बेरोजगार बालक देखे ना थाली पड़ा, तो पापा मुझे कह रहे तो काम ना ले, तुम्हें अच्छा ये धो दे। तो भाई ये देखो जब ऐसी बात है ना, जब आप बेरोजगार रहोगे और कुछ भी काम नहीं करोगे, बार बार पापा के सामने आओगे, तो पापा कुछ ना कुछ काम में लगाना चाहेंगे, चलो भाई कुछ काम ना तो ले आइए कर ले। तो भाई ये वाला देख लो। अब अगला वाला, अगला वाला कोई दिल पे ना ले भाई, ये थोड़े थोड़े चलते हैं मजाक। अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना, जोखिम मोल लेना, जोखिम मोल लेना। अंगारों पर पैर रखना तो बच्चों जोखिम ही है ना एक तरह से, अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अपना सा कहते हैं ना यार, तू तो अपना सा मुंह लेकर रह गया, अपना सा मुंह मतलब बिल्कुल बेइज्जती हो गया ये, तो वो वाली बात, अपना सा मुंह लेकर आ रहा, बिल्कुल बेइज्जती बच्चों, बेइज्जती। अंगारों पर पैर जोखिम, अंगारों पर पैर जोखिम हो गया बच्चों, जोखिम। और देखिए अब अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना तो बच्चों क्या होता है जल्दी बताओ। अब देखिए आप कहते होगे नौकरी लग जाना, रोजगार मिल जाना, बात तो सही है आपकी, पर बच्चों जो रोजगार मिल जाना, अपने पैरों पर खड़ा होना, उसी को बोलते हैं कि भाई किसी को किसी और सहारे की जरूरत ही नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा, बाप के सहारे की जरूरत नहीं है, बाप हम नहीं दूंगा। अच्छा चलो भैया यहाँ हो गया स्वावलंबी, यानी बच्चों स्वावलंबी व्यक्ति उसी को कहते हैं जो अपना काम खुद करता है, यानी किसी के ऊपर भरोसे पर नहीं रहता। चलो अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग थलग रहना, अलग थलग रहना, अलग अपनी खिचड़ी, एक होता है अपनी डपली अपना राग, तो वो भी यही मतलब है, अपनी डपली अपना राग, अलग अलग रहना, ठीक है। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अलग थलग रहना। तो अंधेरे घर का उजाला इकलौता बेटा, मेरा तो अंधेरे घर में एक ही उजाला, इकलौता बेटा बच्चों, इकलौता बेटा। चलिए नेक्स्ट है, ये सारे मुहावरे कहां से लाया हूं, एक से एक बेस्ट है, और एसएससी जीडी में आप देखोगे इसी लेवल के मुहावरे सारे पूछे गए हैं, ठीक है। ये अपनी जो बुक है ना एसएससी जीडी की हिंदी की जो बनाई है, उसी से सारे क्वेश्चन बच्चों। अंधेरी नगरी, अंधेर नगरी, कहते हैं भाई ये तो यहाँ तो यार अंधेर नगरी मची पड़ी है, ओ भाई वहां तो अंधेर मच रही है, अंधेर अंधेर मतलब कोई नियम कानून नहीं होना, धांधली धांधली धांधली, भाई नौकरी पे नौकरी में धांधली, पुलिस में तो भैया अंधेर नगरी है, अंधेर मची पड़ी है, धांधली चल रही है, वही अंधेर, ठीक है। तो ऐसे आपके मची ना ऐसे ही, तो 2.5 दिन की बादशाह, तो भैया 2.5 दिन की बादशाह, 2.5 क्या 2.5 दिन, 2.5 दिन ना हो, 2.5 बोला जा बस, ये 2.5 दिन की किसी की बादशाह चल रही है, भाई 2.5 दिन का राजा बना ये, उतर जाए कुर्सी, तो 2.5 दिन की बादशाह, थोड़े दिन की शान शौकत, 2.5 दिन हो गई कितना, थोड़े दिन की बस होलेगा खुश, थोड़े दिन में होलेगा खुश बच्चों। अपना 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 राग अलापना, अपना अपना राग अलापना, तो अपनी ही बातें कहना, अपनी बात, भैया सब तो वहां देखो तुम्हारी बात सही है गुरुजी, तुम्हारी बात सही है, तो पर यहाँ कमेंट में ना सब अपना ही अपना राग अलापते रहते हैं, मतलब अपनी बात कहते हैं, कोई किसी की सुनता ही नहीं है, ठीक है। अब मैं आपकी नहीं सुनूंगा तो फिर आप कहोगे गुरुजी आप तो अपना ही अपना राग अलापते हो, हमारी सुन ले करो, तो अपनी बातें कहते हो बस। तो ये वाली बात हो गई बच्चों, अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा का मतलब क्या है, भाई लीजिए 10 रुपया, 10 रुपया लीजिए यार, ये मोटरसाइकिल मुझे दे दे बस, ओ भाई ये क्या मतलब, अपना मतलब बस, और अपना मतलब निकल ऐसे कि यार बहुत जरूरत है भाई, बहुत जरूरत है, बस मोटरसाइकिल दिखा दे, ले जा भैया ले जा, फिर अपने आप यार आज मेरी खराब होगी, वो वाला आया जिससे आप मांग के ले गए, भाई यहाँ ना हमारे अपना मतलब निकल गया, बात खत्म, बात जा भाड़ में, जा भाई भाड़ में। तो कुल मिलाकर अपना उल्लू सीधा करने को तो हाथ जोड़ लिए, पर जब भैया किसी और की बारी आई तो भैया ऐसे धमका दे अगले वाले, अब तब करना, तो भाई जो कहोगे ना भाई जब दे दूंगा, आज वो वहां जाएगी, आज वो वहां जाएगी, जब दूंगा अपनी वाली बाइक, तो टाल देना, मतलब उस टाइम पे तो आप उसे भगा ही दोगे, अब तब कर रहे हो, अब तब भाई, अब ना तब दूंगा, अब ना तब दूंगा, टाल रहे हो कुल मिलाकर। आंखों पर चर्बी चढ़ना, ये बच्चों कहते नहीं है, ओ भाई वो ना मानता अपने सामने किसी को कुछ भी, उसकी तो आंखों पर चर्बी चढ़ी पड़ी है, मतलब वो तो पूरी तरह से घमंडी हो रखा है, आंखों पर चर्बी, वो मानता ही ना किसी को, तो जैसे किसी को नहीं मानना अपने सामने, तो अहंकार, अहंकार से ध्यान तक न देना, किसी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा, आंखों पे चर्बी चढ़ी पड़ी है ना, तो वो वाली, इतना अहंकार है उसके अंदर। आंखों में खून उतरना, जब लाल हो जाती हैं आंखें तो खून उतरने का मतलब क्या, लाल हो गई आंखें, तो लाल कब होती है, जब गुस्से से आंख लाल होना, ठीक है। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना, ये तो बहुत सुना आपने, आंखों में धूल झोंक दी तो बच्चों धोखा ही दे दिया ना। तो चल देखिए आंखों में गिरना, तू मेरी आंखों में आज से तुम भी गिर जाओगे, सूर्या बैच लिया और नौकरी नहीं लगी तुम्हारी, इसका मतलब तुमने कहीं मेहनत नहीं करी, क्यों नहीं करी, जब मैं आपको एक बात बता रहा था, एक बात फॉलो करने के लिए बोला था, मैं कह दूंगा आप मेरी आंखों से गिर जाओगे, आप मेरी आंखों से गिर जाओगे, आप मेरे वो स्टूडेंट नहीं रहने वाले हो, तो आदर भाव आपका मेरी नजर से घट जाएगा, जो आज बहुत ज्यादा है। तो बच्चों कुल मिलाकर नौकरी तो लेनी पड़ेगी, अपने घर का सूर्या बनना ही है। ये नाम मैंने बच्चों मैं बता रहा हूं, इसको नाम को सोचने में हम लोगों को 10 से 15 दिन लगे कि हम इस बैच का नाम क्या रखें। बहुत सारे लोगों ने, टीम में 30-32 लोग हैं, सबने सुझाए, और बच्चों फिर मेरे दिमाग में अचानक से क्लियर किया सूर्या, और वो एक बार में पास कर दिया सबने, क्योंकि सूर्या बैच का मतलब का रखने का नाम रखने का मतलब था कि सबके घर में रोशनी करनी है, और सबके घर में रोशनी का मतलब है कि सबके घर में एक नौकरी देनी है, तभी उससे बढ़िया रोशनी कुछ नहीं हो सकती, इसलिए आपका नाम सूर्या है, बैच का नहीं
आपका नाम सूर्या है बच्चों। देखिए, एक ही थाली के चट्टे बट्टे, एक जैसे चरित्र और विचार के लोग, एक जैसे चरित्र कहते नहीं है भाई तुम तो एक थाली के चट्टे बट्टे हो यार, जैसे वो कहते हैं ऐसे तू कह दे, तो एक जैसे चरित्र के लोग। एडी चोटी का पसीना बहाना या पसीना एक करना, एडी चोटी मतलब यहां से लेकर पैर तक पसीना ही पसीना, एडी से लेकर, तो भैया बहुत मेहनत करना तभी तो दबाएगा, हर अंग पर पसीना आना, तो यही तो मतलब है एडी चोटी का जोर लगाना, हर जगह पसीना, तो मतलब तभी होता है वो तो जब हम बहुत मेहनत करते हो, घोर परिश्रम करते हो, तो भैया एडी चोटी का जोर लगा देना बच्चों। एसएससी जीडी में नौकरी लेने के लिए, एसएससी जीडी में फर्स्ट चॉइस लेने के लिए एडी चोटी का जोर लगा देना बच्चों। घोर परिश्रम करना है, घोर तपस्या करनी है, जब जलोगे तभी चमकोगे, जलना तो पड़ेगा बच्चों। कच्चा चिट्ठा खोलना, आज तेरा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा, मैं बहुत बोल रही ना तू, तो कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा तो सब भेद खोल दूंगा, तो भैया ये वाली धमकी बहुत चलती है ना। चलो देखो, कमर कसना, कमर कसना मतलब तैयार रहना हर चीज के लिए। भाई गुरुजी आज से सूर्या बैच शुरू, हमने कमर कस ली है सूर्या बनने के लिए, अपने घर का तैयार हो गए, कमर कसना सुना होगा ना बच्चों। चलो बहुत बढ़िया, अब देखो कलम का धनी 25 है टोटल बस। कलम का धनी, कलम का धनी उसको बोलते हैं जो बहुत अच्छा लेखक होगा, वो कलम का धनी कहलाता है। कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना, भाई मेरा कलेजा ठंडा हो गया, मेरा बच्चा नौकरी लग गया, आपके पिताजी बोलेंगे मेरा बच्चा नौकरी लग गया, मेरा कलेजा ठंडा हो गया, क्या बात है, क्या बात है। बुलवाना चाहोगे अपने मम्मी पापा से, कलेजा ठंडा करना चाहोगे उनका, नौकरी लग जाओ, सूर्य बनोगे, गर्मी होती है सूर्य में, फिर भी उनका कलेजा ठंडा होएगा, मतलब मन को शांति मिलेगी। कागजी घोड़े दौड़ाना, सिर्फ कागज पे ही काम होना और कुछ नहीं, कागज पे ही काम हो रहा, ग्राउंड पे कुछ नहीं। 18+ पे वैक्सीन लगनी, गवर्नमेंट ने कागजी घोड़े दौड़ाए हैं, ग्राउंड पे कुछ नहीं, एक के लगी हो तो बताओ, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, ठीक है। काठ का उल्लू, काठ का उल्लू है तू तो यार, उल्लू तो वैसे मूर्ख आदमी क्या है, ओ भाई उल्लू कहां जा रहा, किसी कह के देखियो तो उल्लू समझ जाएगा वो मूर्ख कहना चाह रहा है मुझे, तो काठ का उल्लू, काठ और क्या दी मतलब लकड़ी का उल्लू, काठ हो लकड़ी, लकड़ी का उल्लू फिर तो कतई महामूर्ख है, वैसा उल्लू तो उड़ भी जा कहीं, और लकड़ी का तो वो तो किधर का भी नहीं रहने वाला। तो कुल मिलाकर के बच्चों महापागल, तो कुल मिलाकर के ये हमारे थे। और बच्चों ये सूर्या बैच है, इससे पहले आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं बच्चों, थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं, जो आज पढ़ाए हैं 5 दूंगा और मुझे पांचों के अर्थ बताना, मैं मान जाऊंगा कि आपको मैंने जो पढ़ाया है वो सब कवर आपने कर दिया। जल्दी से मुझे 5 के उत्तर दे दो बच्चों, 5 में से 5 लिया, 5 में से 5 बिना ऑप्शन के, ऑप्शन सब कर दोगे मुझे पता है, जल्दी से बता दो। अब बच्चों एक बताओ, जैसे अब देखो आंखों में गिरना, आंखों में गिरना इसका क्या मतलब बताया था, तू मेरी नजरों से गिर गया, आंखों से गिरना, आंखों मतलब नजरों से गिरना, जल्दी बता दो। आंखों से गिरना, सोचो सोचो सोचो, अब तब करना, अब तब करना बच्चों। दूसरा है ये, दूसरा तो 5 दे रहा हूं, टेस्ट है आपका, टेस्ट आज जो पढ़ाया उसका टेस्ट है बच्चों, ये रोज होएगा, रोज आपका हर चीज का टेस्ट होगा। अब देखो साथ के साथ अंधेर नगरी, अंधेर नगरी मची पड़ी है, अंधेर नगरी जो आज पढ़ाए, टेस्ट दो जल्दी से, अंधेर नगरी। और बच्चों एक और टेस्ट देखो, अंडे सेना, ये मैंने बच्चों अंडे सेना भी बताया था, अभी बताया था अंडे सेना। और भैया पांचवा यहां लिख देता हूं, पांचवा यहां लिख देता हूं, तो बताइए बताइए 2.5 दिन की बादशाहत, 2.5 दिन की बादशाहत, दिन की बादशाहत। जल्दी से बच्चों, क्या पांचों के उत्तर आपको याद आ गए, जल्दी से बता दीजिए, क्या पांचों के उत्तर याद आ गए जो आज पढ़ाए हैं। आंखों में गिरना, आदर सम्मान घटना, अब तब करना, टाल देना, अंधेर नगरी बच्चों, धांधली धांधली धांधली, अंडे सेना, अंडे सेना यहां बैठ के बेकार पड़ा घर में, कच्चा